सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट को पाबंद किया गया कि तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए इस हवाले से। और दूसरा जो लेटर गेट की कमीशन के चेयरमैन का तकर्रर हुआ उस हवाले से हम आज जानने की कोशिश करेंगे साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब से कि इनकी क्या राय है, लीगल ओपिनियन क्या है, आईनी पोजीशन क्या है और इन जो मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन का जो मौका हो उस हवाले से क्या है। डार साहब, दो अहम पॉइंट्स आज रहे। तो सबसे पहले ये खबरें आ रही है कि शायद कल वोटिंग ना हो पाए, हुकूमत प्लान कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बड़ा वाजे है कि वोटिंग होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप आईनी तौर पे इसको? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम। ये अब बाइंडिंग है इनके ऊपर कि ये वोटिंग करवाएं और उसके लिए इजलास सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 9 तारीख को 10:30 बजे इजलास को तलब करें। उसका इजलास का नोटिस इशू हो चुका है क्योंकि इसको समन करने की जरूरत नहीं थी। वो इजलास जो जारी था वो उसको अज्यूम या उसको अब ट्रीट किया जा रहा है, कोई जारी है। तो ऑर्डर ऑफ द डे इशू हो गया है कल 10:30 बजे। जो आप रूमर्स की बात कर रहे हैं वो एक तो मैंने देखा कि बड़े जो एंकर्स हैं उनमें से एक ने ये कहा कि जी वहां ऑर्डर में लिखा है कि स्पीकर बुलाए, तो अगर स्पीकर बीमार हो जाए फिर क्या होगा। वो एक प्रिजम्पशन है, स्पीकर डजंट मीन कि स्पीकर ही करेगा। ये एक प्रोसेस है, जो भी चेयर करता है वो स्पीकर है और स्पीकर खुद चेयर करता है तो ठीक है। स्पीकर खुद भी किसी वजह से नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करता है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो पैनल ऑफ चेयरमैन होता है 1 2 3 और उनमें से इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फिर जो उसमें तीसरे नंबर पे वो भी हैं इस सेशन के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर स्पीकर भी ना हो, डिप्टी स्पीकर भी ना हो, पहला पैनल पे जो मेंबर है चेयरमैन पैनल पे वो भी ना हो, दूसरा भी हो, तो सरदार साहब कैन चेयर दैट। टेक्निकली अगर कोई भी ना हो इनमें से 5 में से तो कोई भी हाउस अपने में से कोई किसी को इलेक्ट कर सकता है टू चेयर द सेशन। तो ऐसी मसला नहीं है ये। और दूसरा ये कि ये जो 3 से 7 दिन के अंदर, यानी नॉट अर्लियर देन 3 एंड नॉट लेटर देन 7 जो आइन में है, वो उसके तहत ये प्रोसेस जो है ये एक्चुअली 3 अप्रैल को खत्म हो जाना चाहिए था। वो अब ये कल जो है टेक्निकली तो इनको ये चाहिए कि स्ट्रेट अवे ये वोटिंग करें। इन्होंने, मैंने देखा आई टुक ऑर्डर ऑफ द डे, उसके उन्होंने ऊपर अपना जो रूटीन है तलावत कुरान हकीम और हदीस शरीफ और फिर नाज शरीफ, उसके बाद क्वेश्चन आर भी रखा हुआ है, फिर एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी रखा हुआ है। नॉर्मली यही ऑर्डर होता है। उसके बाद चौथी आइटम है जिसके ऊपर वोटिंग शुरू होनी है और वो अब उसके ऊपर अगर कोई उसको किसी किस्म की इन्होंने कोई ऐसी कोई गैर आईनी में कहूंगा या कोई ऐसे कोई साजिश या कोई कुछ नेगेटिव सोच रखी है, मुझे नहीं पता, होनी नहीं चाहिए, लेकिन स्पेकुलेशन काफी ज्यादा सोशल मीडिया में चल रही है। मैं समझता हूं कि सेंस शुड प्रिवेल और ये अपनी ईमानदारी के साथ अब इस काम को करें और मुकम्मल करके ये इसको आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा होगा कि क्या है, तो एक नई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये वोटिंग नहीं करवाते कल किसी वजह से, तो क्या ये तौहीन अदालत होगी या आप इसको कैसे लेंगे, क्योंकि लीगली तो फिर इनके लिए इश्यूज होंगे इस पे? देखिए, जाहिर है कि अगर एक तो यह है कि मैं हाइपोथेटिकल बात करूंगा, किसी वजह से कल मुकम्मल नहीं होता, जो कि होना नहीं चाहिए, कोई इतना लंबा काम नहीं है, तो फिर वो जाहिर है कि नेक्स्ट डे पे जाना चाहिए। तो अगर वो नेक्स्ट डे भी हो जाता है तो ये थोड़ी डिले है, तो उसमें उतना स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, अनलेस के कुछ और ही कोई, मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या इंट्रीग है। तो यही हम उम्मीद करनी चाहिए और यही इनको भी सेंस प्रिवेल करनी चाहिए कि सेंस होती तो पहले काफी तमाशा इन्होंने किया है। अगर यही देखें ना, सारा आज आके मुल्क ने सफर किया। अब आप एक देखिए कि जरा सा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मैसेज जब आया है मार्केट में, कल फैसला आया है कि जी ये प्रोसेस होने जा रहा है, एक नई हुकूमत आ जाएगी, पिछली हुकूमत सीज कर जाएगी, वो फर्क हो जाएगी। तो आप देखिए कि स्टॉक मार्केट में उसका क्या असर हुआ है, आप देखिए कि डॉलर के मुकाबले में रुपए का क्या असर हुआ है। एक दिन में 5 रुपए का डॉलर जो है वो उसने इम्प्रूव किया है, रुपये ने डॉलर के खिलाफ, और की कदर रुपए की बेहतर हुई है। इसका 5 रुपए का मतलब ये है कि करीबन 650 अरब रुपए के आपके कर्जे में कमी आ गई है। तो इससे नॉट अ स्मॉल अमाउंट। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी करीबन 600 पॉइंट से ज्यादा उसमें भी हुई है। तो ये चीजें ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ये टाइम पे हो और ग्रेसफुली हो।
लेकिन अब जो मीडिया में चल रहा है वो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो इमरान न्याजी साहब जानते होंगे कि क्या वो गेम प्लान कर रहे हैं या क्या एक और गैरानी काम होने जा रहा आई है? डोंट नो, भी अल्लाह को पता है कि, लेकिन मैं आई विश नॉट। काफी तमाशा लग गया जी, काफी। यू शुड लर्न कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। सारी दुनिया में जाते हैं। अभी इसराइल का 2-4 दिन पहले एक मेंबर के साथ अक्सरियत से हुआ है, कई जगहों पे होता है, तो ऐसी बात नहीं है। दुनिया में जाते हैं लोग, और ये एक आईनी प्रोसेस है, वो गैर आईनी प्रोसेस भी नहीं है। अच्छा, लेटर गेट के हवाले से कमीशन बनाया है, तो उसमें जो जनरल साहब को रखा गया उन्होंने तो माजरत कर ली, लेकिन क्या ये लेटर गेट कमीशन आइन के मुताबिक है या कानून के मुताबिक है, या ये कानून की? देखिए, ये होता था आइन में इस तरह की इंक्वायरीज के लिए जो प्रोविजन थी। तो एक हमारा 1956 का एक्ट था, वो बड़ा कमजोर था। और जब कोइंसिडेंस है कि जब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था 2014 का, तो इनके साथ हमने नेगोशिएट किया था। और फिर जब धरना उठा था, फिर एक का आपको याद होगा कि हमने कहा था कि कमीशन बनाएंगे। चूंकि जो हमने शुरू में लिखा सुप्रीम कोर्ट को, तो उन्होंने वापस लिखा जी कि हम इंक्वायरी कमीशन के तहत अगर करेंगे तो वो तो टूथलेस है। ये लफ्ज मुझे याद है कि चीफ जस्टिस का खत वापस आया प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, तो हमने फिर एक नया इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 दिया था। उसमें अच्छी पावर्स हैं और वो अब ठीक ठाक बैलेंस जैसे कहना चाहिए। तो उसके तहत मेरा ख्याल है इन्होंने बनाया होगा। मैंने अभी नोटिफिकेशन नहीं देखी, लेकिन मीडिया में ये मैसिव तौर के ऊपर एक आया कि जी एक जनरल तारिक हैं, उनके सरप्राइज में कमीशन बन गया, तो आई एस्यूम की नोटिफिकेशन हो चुकी होगी। जब इन्होंने कमीशन बनाया था तो इन्होंने हमारे साथ बाकायदा नेगोशिएशंस की थी एज ऑपोजिशन, और उनके लोग अब भी मौजूद हैं। मेरे साथ हुई थी सारी नेगोशिएशंस, और उस वक्त फिर हमने इनकी डिमांड थी कि जी आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आप करें, उसमें हेड करवाएं, और 2 जो दूसरे जजेस हैं। तो आप इनको माजी को याद करते हुए ये समझना चाहिए कि बेसिकली तो आपने एलिगेशन लगा रहे हैं आप अपोजिशन के ऊपर, और फिर लगा रहे हैं आर्टिकल 5 की एलिगेशन, और आप हैंड पिक उस बंदे की करें जिसकी एक हिस्ट्री है कि ना वो डेमोक्रेसी में बिलीव करते, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते, इमरान खान को प्रेसिडेंट बनाना चाहते। ये ट्वीट की जब मेरे नोटिस पे आई चंद घंटे पहले कि ये नोटिफिकेशन हुई है कि जी आपको मशावरत करनी चाहिए थी, करके आप इसको इंक्वायरी कमीशन को नोटिफाई करते, और जो उसको हेड करता वो भी करते। आपने चूंकि नहीं की, और अगर आप इसको नहीं करेंगे तो हम जो ही हमारी हुकूमत आएगी मुत्तहिदा अपोजिशन की, हम इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर देंगे और इसको हम विड्रॉ कर लेंगे और कैंसिल कर देंगे। तो ये स्टेटस है। एक इंडिपेंडेंट क्रेडिबल कमीशन बनना चाहिए, और जब हमने बनाया था इनकी कंसल्टेशन थी, इनकी मर्जी के मुताबिक बनाया था, और आपने देखा कि फिर उसका जो रिपोर्ट आई फिर उसको भी इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, हालांकि खुद नाम दिए हुए थे इनके। मेरे पास सारी वो तफसील। अच्छा डॉक्टर साहब, पीटीआई के अपने लोग भाग रहे हैं। आज सुना पार्लियामानी कमेटी के इजलास में 100 से भी कम लोग थे जी, तो वो इस्तीफा भी देना चाहते हैं, लेकिन नहीं इस्तीफे दे रहे। आप एडवाइस क्या करेंगे इमरान साहब को कि वो इन हालात में क्या करें? फेस करें जी, बी ए स्पोर्ट्समैन, फेस करें। हमने इनके साथ एक ग्रेसफुल तरीके के साथ इनके धरना 1 धरना 2 इनके तमाम जो चीजें हैं डील की हैं। हम भी गवर्नमेंट थी, हम भी हैवी हैंडेडनेस कर सकते थे, हम भी पैमरा को कह सकते थे इनका कोई ना दिखाएं, तो धरने की कोई फुटेज ना हो। तो बात ये जी, आपने अगर सियासत में आ गए हैं तो जो बुनियादी एक यानी सोशल और मॉरल और जो आपके पॉलिटिकल असूल हैं उनको तो फॉलो करें। लेकिन ये तो अजीब किस्म की हौच पौच किस्म की इनकी ट्रेनिंग है जी। बहुत शुक्रिया। कितना मिनट हो गए?